हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आपने पढ़े हैं मेंडल्स के लॉ। मेंडल्स के तीनों लॉज को आपने पढ़ा है और हम बात कर रहे थे यहाँ पे लिंकेज के बारे में और क्रॉसिंग ओवर के बारे में। इसी के साथ जानेंगे टीएच मॉर्गन के बारे में और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि क्रॉसिंग ओवर जब आप पढ़ते हैं और लिंकेज आप पढ़ते हैं तो दो प्रकार के कॉम्बिनेशन आपके पास आते हैं। पहला आता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन और दूसरा आता है रिकॉम्बिनेशन। तो डिटेल में जानेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्लास हम बात कर रहे थे लिंकेज के बारे में और आपने लिंकेज के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं। जो जीन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। क्या होते हैं जीन? आपने कहा जीन डीएनए के वो पार्ट होते हैं जो कि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे और उसी प्रोटीन से क्या होगा, जो कैरेक्टर होंगे वो रेगुलेट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हर एक कैरेक्टर के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और जीन हमेशा पेयर में होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं जीन? हमने कहा जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम पर। अब हमने कहा कि जब क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम पर यहाँ पे क्या है, दो जीन है। एक तो है कैपिटल ए स्मॉल ए, एक है कैपिटल बी स्मॉल बी। दो प्रकार के जीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, जब भी यहाँ पे गैमीट बनेंगे तो ये जो दो जीन है वो एक ही साथ क्या होते हैं, एक साथ पास हो जाते हैं। ये क्या होंगे, एक साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाते हैं। और इसे हम कहते हैं लिंकेज, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। और क्या होंगे, साथ ही क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हमने कहा लिंकेज। इस जो प्रोसेस को हमने कहा लिंकेज। और लिंकेज के द्वारा जो जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं उन्हें हमने कहा लिंक्ड जीन। ठीक है, दोनों शब्दों को आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है। आपने कहा लिंकेज किसे कहते हैं और लिंक्ड जीन किसे कहते हैं, दोनों आपने देखा। अब हमने बात की, हमने कहा कि एक तो केस हमने कहा कि जब एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि वो क्या होते हैं, जब गैमीट बनेगा तो एक साथ ही वो गैमीट में पास हो जाते हैं। क्योंकि जब हमने बात की थी, हमने कहा था जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे जो एलील होते हैं, एलील सेपरेट हो जाते हैं। और जब एलील सेपरेट होते हैं तो हर एक गैमीट में एक सिंगल एलील होता है। यही हमने बात की थी जब आपने एग्जाम्पल कैपिटल टी कैपिटल डी देखा था। आपने कहा था गैमीट बन गए हैं और जब गैमीट बने हैं तो एलील अलग हुए हैं, हर एक गैमीट में एक सिंगल एलील प्रेजेंट होता है। लेकिन लिंकेज में हमने क्या देखा कि जब क्रोमोसोम पर क्या है, दो जीन प्रेजेंट है और दो जीन कैसे हैं, बहुत पास पास हैं। तो जब गैमीट बनते हैं तो एक साथ उस गैमीट में पास हो जाते हैं। जब एक साथ गैमीट में पास होते हैं तो इसका मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी पास होंगे। इसी प्रोसेस को हमने लिंकेज कहा है, इन जीन्स को हमने लिंक्ड जीन कहा है। एक और शब्द हमारे पास आया था, उसे हमने कहा था क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। क्या हुआ था उसमें? हमने कहा एक प्रकार के जीन आपके पास ये आ गए हैं। एक प्रकार के जीन आपके पास ये आए हैं और एक प्रकार का जो क्रोमोसोम का सेट है वो ये है आपके पास है। और एक प्रकार का जो क्रोमोसोम सेट है वो ये आपके पास है, जिसमें जो जीन है वो क्या है, दूर दूर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब दूर दूर होते हैं तो सेग्रीगेट होने से पहले ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं ये सेग्रीगेट होने से पहले इनमें क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के पार्ट को शेयर कर लेते हैं, यानी चेंज कर लेते हैं। तो कैसे होगा देखिए, जब इन्होंने चेंज किया तो ये स्मॉल ए यहाँ पे आ गया, कैपिटल बी यहाँ पे रहा, कैपिटल ए यहाँ पे आ गया, स्मॉल बी यहाँ पे रहा। तो इन्होंने क्या कर दी है, अदला बदली कर दी है यहाँ पे जीन्स की। जो जीन्स के जो एलील थे उनकी अदला बदली यहाँ पे हो गई है। कैसे कि ये जब क्या हुए, जब सेग्रीगेट होने वाले थे ये एक दूसरे से कनेक्ट थे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के इन्होंने क्या कर दिया है, जीन्स की अदला बदली यहाँ पे हो गई है। तो ये हमारे पास एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, एक नया कॉम्बिनेशन बना। तो इसे हमने क्या कहा, हमने कहा रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया है। तो दोनों चीजों को हम स्टडी करेंगे, लिंकेज को भी हम स्टडी करेंगे और रिकॉम्बिनेशन को भी हम स्टडी करेंगे। उससे पहले आपको जानना जरूरी है टीएच मॉर्गन के बारे में।
जो टीएच मॉर्गन थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किए हैं, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उन्होंने इसके आधार पर बताया लिंकेज के बारे में और क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टीएच मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था फ्रूट फ्लाई पे, जिसे आप कहते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ठीक है। किस पे किया था? ड्रोसोफिला पे किया था। इतनी बात क्लियर है? तो क्या आपने पढ़ा? आपने कहा इन 1910 टीएच मॉर्गन यूज फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर to explain the variation in offspring caused by sexual reproduction, ठीक है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बन रही है, जो संतति बन रही है, उनमें वेरिएशन के क्या कारण हैं, ठीक है। क्या बात थी? उन्होंने कहा कि वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं वो एक ही हैं, एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं उनमें वेरिएशन पाया जाता है। क्यों वेरिएशन आ रहा है? तो उन्होंने कहा ही एक्सपेरिमेंटेड विद अ फ्रूट फ्लाइज एंड ऑब्जर्व दैट देयर वर more than 1000 fruit flies with red eyes but only one male fly with white eyes। क्या हुआ देखिए, 1910 में जो टीएच मॉर्गन थे उन्होंने यौन प्रजनन के कारण होने वाली संतानों में विभिन्नता को समझाने के लिए जो फ्रूट फ्लाई थी, जो ड्रोसोफिला था, मेलेनोगैस्टर था, उसका उपयोग इन्होंने किया। उन्होंने फ्रूट फ्लाई के साथ प्रयोग किया और देखा कि लाल आंखों वाली 1000 से अधिक फ्रूट फ्लाई थी, लेकिन सफेद आंखों वाली केवल एक ही नर मक्खी थी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि जब रेड आईज वाली जो फ्रूट फ्लाई थी वो उन्होंने बहुत सारी देखी, ठीक है, लेकिन जो सफेद आंख वाली फ्रूट फ्लाई थी वो सिर्फ एक ही थी, वो था मेल, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या कहा, रेड आईज तो बहुत सारी उन्हें दिखने को मिल रही हैं, लेकिन व्हाइट आईज वाली जो फ्रूट फ्लाई है वो उन्हें बहुत कम यहाँ पे देखने को मिली। He even published an article in the name of a sex limited inheritance in Drosophila। उन्होंने ड्रोसोफिला में सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस के नाम से एक लेख भी प्रकाशित किया। अब देखिए यहाँ पे अभी तक आपने क्या जाना? अभी तक आपने ये जाना कि जो टीएच मॉर्गन थे उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें वेरिएशन क्यों आ रहा है, जबकि जो माता पिता हैं, जो सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो तो सेम ही है, अलग अलग पेरेंट्स से आ रहा है, लेकिन क्या है, पेरेंट्स सेम है, फिर भी उनके जो ऑफस्प्रिंग है, उनकी जो संतति है, उनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब ड्रोसोफिला पे अपना एक्सपेरिमेंट किया उससे पहले जानना जरूरी है कि क्यों उन्होंने ड्रोसोफिला को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। तो सेम रीजन यहाँ पे आता है, क्योंकि ड्रोसोफिला में बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। क्या था? जो ड्रोसोफिला है उसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, प्लस जो ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट थी, ठीक है, लाइफ साइकिल शॉर्ट थी। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जो ड्रोसोफिला में उन्हें डिफरेंट मॉर्फोलॉजी देखने को मिली थी। सबसे पहले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे, जैसे कि आई का कलर, अलग अलग आंखों के कलर में क्या थी, वेरिएशन पाई जा रही थी। नेक्स्ट है बॉडी का कलर, वो भी क्या था, डिफरेंट यहाँ पे देखा जा रहा था। विंग्स का जो साइज है वो भी अलग अलग था, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो मॉर्फोलॉजी है मेल और फीमेल की वो भी अलग अलग थी। यहाँ पे जो मेल थे वो छोटे साइज के थे और जो फीमेल थी वो कैसी थी, लार्ज साइज की थी, ठीक है। तो यही रीजन था, यहाँ पे क्या थे, ड्रोसोफिला में बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, लाइफ साइकिल छोटी थी, मेल और फीमेल को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि कौन मेल है कौन फीमेल है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो ड्रोसोफिला पे किया था। ही चूज फ्रूट फ्लाई ड्यू टू द रीजन मेंशन बिलो। अब उन्होंने नीचे बताए गए कारणों से ही उन्होंने क्या किया, फ्रूट फ्लाई को चूज किया था। अब आपको रीजन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, इन रीजंस को नोट करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाता है, चाहे आप यहाँ पे मेंडल्स के लॉ के बारे में बात करेंगे, चाहे आप यहाँ पे टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, आपसे पूछा जाता है कि क्यों वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे चूज किया गया उस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। जो रीजन यहाँ पे बताए जा रहे हैं साथ साथ में आप लोग नोट करते चले जाएंगे। हमने कहा one can easily differentiated both the male and female ड्रोसोफिला। नर और मादा ड्रोसोफिला दोनों में आसानी से अंतर किया जा सकता था उनके शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग। वन सिंगल मेटिंग इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैनी ऑफ स्प्रिंग, यानी कि केवल एक ही कई संतानों को उत्पन्न करने में सक्षम यहाँ पे था। इट कैन इजिली कल्टिवेट इन द
सिंथेटिक मीडियम इन लैबोरेटरी, प्रयोगशाला में आसानी से जो ड्रोसोफिला थी उसे विकसित किया जा सकता था। इट हैज़ अ शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 2 वीक्स, इनका जो जीवन काल था वो 2 हफ्तों का था, ठीक है, और 2 हफ्तों में आपको अपनी रिजल्ट मिल सकते थे। इसका मतलब है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब नए जो संतति होगी वो आएगी और कब उन्हें आप ऑब्जर्व करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस आर अवेलेबल, यानी कि विभिन्न प्रकार की वंशानुगत विविधताएं यहाँ पे उपलब्ध थी। इसी के साथ आपने कहा इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं थी, तो क्या क्या थी इसमें? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, आंखों का कलर हो गया है, बॉडी का कलर हो गया है, विंग का साइज हो गया है, और मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस यहाँ पे हो गए हैं। तो इतनी बात क्लियर है आप सबको? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर की। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, जो मॉर्गन है उनके एक्सपेरिमेंट को देखना है। तो यहाँ पे होता क्या है, उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पे कराया था। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब आप समझ रहे हैं, 2 कैरेक्टर को लेके यहाँ पे क्रॉस करवाया गया था। पहला कैरेक्टर था बॉडी कलर और दूसरा कैरेक्टर था आई कलर, ठीक है। बॉडी कलर यहाँ पे क्या थे, 2 प्रकार के थे, या तो ब्राउन बॉडी थी, या तो क्या थी यहाँ पे, ब्राउन बॉडी थी, या येलो बॉडी थी। आई का कलर यहाँ पे क्या था, या तो रेड आई थी या तो व्हाइट आई थी। और ध्यान दीजिए इन दोनों में से डोमिनेंट और रेसेसिव आपको पता होना चाहिए, कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है, यानी कि कौन प्रभावी है। हमने कहा ये प्रभावी है और ये क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे जो सिंबल्स यूज करेंगे वो कैसे करेंगे। जब हमने बात की थी मैंडल्स के लॉ की, तब हम जो सिंबल वहाँ पे यूज कर रहे थे वो हम डोमिनेंट का ले रहे थे, जो डोमिनेंट जो प्रभावी जनक है उसके हम ले रहे थे। जैसे कि हमने कहा कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसीलिए हमने टी यहाँ पे लिया है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सिंबल यूज करेंगे वो रेसेसिव पेरेंट को लेकर के करेंगे। जैसे कि रेसेसिव पेरेंट में हमने कहा कि येलो बॉडी है, तो येलो बॉडी को हम किससे, स्मॉल वाई से यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा किसके लिए, अप्रभावी जनक के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल वाई यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। वही बॉडी का कलर है, बॉडी के कलर के लिए हमने स्मॉल वाई यूज किया है, तो दोनों में हम क्या करेंगे, वाई का ही यूज करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन यहाँ पे डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है? डोमिनेंट को प्लस से दिखाते हैं। आप डोमिनेंट को कैसे दिखाएंगे, वाई प्लस से। क्या करेंगे, वाई प्लस से। वाई प्लस का मतलब होता है कि बॉडी का कलर क्या है, वाई प्लस दिखाएगा डोमिनेंट है, और सिर्फ स्मॉल वाई दिखाएगा कि यहाँ पे क्या है, ये रिसेसिव है, ठीक है। प्लस का साइन क्या बताएगा, डोमिनेंट को यहाँ पे दिखाएगा। दूसरी बात यह आती है कि y प्लस का मतलब क्या होगा, ब्राउन कलर होगा। y सिर्फ स्मॉल y का मतलब क्या होगा, येलो होगा। सेम वही अगर बात हम यहाँ पे करें, हमने कहा व्हाइट यहाँ पे क्या है, आंखों का कलर कैसा है, व्हाइट है, तो इसे हम क्या करेंगे, स्मॉल w से डिनोट करेंगे। और रेड कलर के लिए, रेड आई कलर के लिए हम क्या यहाँ पे दिखाएंगे, हमने कहा w प्लस। इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले आपको ये ध्यान से देखना है, ठीक है। जब भी आप क्रॉस करेंगे तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। आपने कंफ्यूज नहीं करना है, जो मैंडल्स के लॉ आपने डिस्कस किए थे वहां पे और यहाँ पे। वहां पे सिर्फ डिफरेंस इतना था कि जो हम सिंबल यूज कर रहे थे वो एक प्रभावी जनक के लिए यूज कर रहे थे। हमने कहा प्रभावी कौन है, हमने कहा येलो कलर का जो बीज था वो प्रभावी था, हमने कैपिटल वाई लिया, और ग्रीन कलर के लिए हमने स्मॉल वाई लिया था, क्योंकि डोमिनेंट पेरेंट को हम यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेसेसिव पेरेंट के जो सिंबल हैं उन्हें हम यूज कर रहे हैं। उसमें हमने क्या कहा, जो रेसेसिव होगा, जो अप्रभावी होगा, उसे आप स्मॉल वाई से दिखाएंगे। स्मॉल वाई का मतलब है येलो, स्मॉल जो डब्ल्यू है उसका मतलब है व्हाइट आईज, ठीक है। अगर हम डोमिनेंट की बात करेंगे तो वाई प्लस का मतलब है ब्राउन, और
W प्लस का मतलब है रेड। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। इसके अलावा आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देनी है। ये जो जीन प्रेजेंट है, जो एक जीन किसके लिए है, बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक जीन किसके लिए है, आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर। कहाँ पे होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं? आपने बात की है मेल को आप कैसे दिखाते हैं, आपने कहा एक्स और वाई से। फीमेल को आप कैसे दिखाते हैं? आपने कहा एक्स एक्स से। दोनों को क्या दिखाते हैं? एक्स एक्स से दिखाते हैं। इसका मतलब हमने कहा कि ये जो क्रोमोसोम थे, बॉडी कलर के लिए जो क्रोमोसोम है और आई कलर के लिए जो क्रोमोसोम है, हमने कहा वो एक्स क्रोमोसोम पर ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे फीमेल होगी उसमें दोनों में क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। दोनों में ही क्या होंगे? क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि दोनों ही एक्स है और हमने कहा एक्स पे पाए जाते हैं। तो दोनों एक्स पे क्या होंगे? बॉडी कलर के और आई कलर के क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। वही मेल की बात की जाए तो हमने कहा सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वाई पे क्रोमोसोम नहीं पाए जा रहे हैं बॉडी कलर और आई कलर के लिए। तो कैसे आप इन्हें दिखाएंगे? आप शो कैसे करेंगे? आपने मेल को कैसे शो किया है? ये है एक्स और इस प्रकार से वाई को डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे? मेल क्रोमोसोम को यहाँ पे दिखाएंगे, और ये दोनों एक्स है तो दोनों एक्स को आप इस प्रकार से दिखाते हैं। दोनों सेम है तो आप सेम यहाँ पे दिखाते हैं। अब आपने कहा जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं वो दोनों में पाए जा रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाया जा रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि हमने कहा बॉडी कलर के लिए है, अगर यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है तो हमने कहा वाई प्लस वाई प्लस, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। इतनी बात क्लियर है? ये बात आप समझ रहे हैं कि कैसे आप मेल को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कैसे मेल क्रोमोसोम को आप यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, कैसे फीमेल क्रोमोसोम को आप प्रदर्शित करेंगे। आपने कहा कि यहाँ पे दो प्रकार के जीन हम यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है दो कैरेक्टर हैं, ये हमारे पास क्या आ गए हैं? कैरेक्टर हैं। तो जो कैरेक्टर है वो क्या होंगे? इन कैरेक्टर के लिए जो जीन होंगे वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने का मतलब है फीमेल के दोनों एक्स पे ये क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, और मेल के सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन्स पाए जा रहे हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे जीन नहीं पाए जाते हैं। इतनी बात आप सबको क्लियर है? तो इसके बाद हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। तो आपने क्या किया? एक डोमिनेंट मेल को आपने लिया है। डोमिनेंट मेल का मतलब आप क्या समझे? कि उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मेल को इस प्रकार से दिखाया। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर आपको क्या दिखाए गए थे? हमने कहा दो कैरेक्टर हम ले रहे हैं, बॉडी कलर और आई कलर। बॉडी कलर के लिए जो डोमिनेंट है वो हमने कहा वाई प्लस है। वाई प्लस का मतलब आप समझ रहे हैं, ब्राउन बॉडी है, और आई का जो कलर था वो कैसा था? रेड था, यानी कि डब्ल्यू प्लस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, फिर आप समझ जाएंगे इन सिंबल्स का क्या मतलब यहाँ पे है। हमने कहा कि हमने सबसे पहले क्या लिया? डोमिनेंट मेल को लिया। इस मेल में क्या थी? ब्राउन बॉडी यहाँ पे थी, और रेड आई। ब्राउन बॉडी, रेड आई थी। फिर आपने फीमेल को लिया, एक ऐसी फीमेल को जो कैसी थी? आपने कहा रेसेसिव थी। कैसी फीमेल है? रेसेसिव है। रेसेसिव का मतलब है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर के लिए जीन पाए जा रहे हैं वो कैसे होंगे? अप्रभावी होंगे। यानी कि यहाँ पे ब्राउन बॉडी अगर डोमिनेंट है तो हमने कहा येलो बॉडी कैसे है? रेसेसिव है। तो ये क्या है? येलो बॉडी को आपने स्मॉल वाई से लिखा। आंखों का कलर यहाँ पे कैसा है? व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट कलर कैसा है? व्हाइट कलर यहाँ पे कैसा है? रेसेसिव है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे आपने क्या देखा? येलो बॉडी, व्हाइट आई। ध्यान रखिए, आपने क्या करना है? ये आपके पास मेल है, ये आपके पास फीमेल है। ठीक है, अब जब आपने क्रॉस कराए तो सबसे पहले क्रॉस में हम क्या बनाते हैं?
यहाँ पे गैमीट बनाते हैं, आप गैमीट बनाएंगे अलग अलग करके, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्स का जो क्रॉस है वो इस एक्स से कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आपने जब इसका क्रॉस इससे किया और फिर इसका क्रॉस इस दूसरे एक्स क्रोमोसोम से किया, आपके पास रिजल्ट सेम ही आएगा। क्या रिजल्ट आपके पास आएगा, आपके पास दोनों में यही रिजल्ट आएगा। आप किसी भी एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस किसी भी एक्स क्रोमोसोम से करा देंगे मेल फीमेल के बीच में, दोनों में आपके पास रिजल्ट सेम ही आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक रिजल्ट को यहाँ पे लिखेंगे। हमने क्या किया, एक ही रिजल्ट को लिखेंगे। अब बात आती है वाई क्रोमोसोम की। तो आपने क्या देखा, जब आपने वाई क्रोमोसोम का क्रॉस यहाँ से कराया या इस वाई क्रोमोसोम का क्रॉस इस वाले एक्स से करवाया, यहाँ पे भी आपको सेम ही दिखेगा। जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आया, रिजल्ट आपके पास आएगा, ये आपके पास आता है वाई क्रोमोसोम, और ये आपके पास आता है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स पे आपने क्या कहा, स्मॉल वाई है, स्मॉल डब्ल्यू है। आपके पास दोनों से आपने क्रॉस किया, आपके पास क्या है, रिजल्ट सेम ही आए हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही संतति को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास चार संतति आई है और चारों संतति में से जो दो संतति, चार संतति आपके पास आई है और दो प्रकार की आई है। ये भी आपके पास दो बने हैं, ये भी आपके पास दो बने हैं और ये भी आपके पास दो बने हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया है F1 जनरेशन। अभी तक आप सोच रहे हैं कि इसमें हमने अभी तक नया कुछ नहीं समझा है, ना ही हमने लिंकेज के बारे में समझा है, लेकिन लिंकेज के बारे में आप समझ रहे हैं। लिंकेज क्या हो रहा है, जो कैपिटल जो Y प्लस और W प्लस है वो दोनों एक साथ आए हैं, और दूसरा आपने क्या कहा, जो स्मॉल y स्मॉल w है वो दोनों एक साथ आए हैं, इसे ही हम लिंकेज कह रहे थे, क्योंकि दोनों जीन एक साथ ही इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। क्या हो रहा है, दोनों जीन एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, इसे हम कह सकते हैं कि लिंकेज यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम सेम वही प्रोसेस को दोहराएंगे जो आपने मेंडल्स के लॉ के दौरान देखी थी। हमने कहा था F1 जनरेशन में अब आप सेल्फ क्रॉस कराएंगे, आपके पास F1 जनरेशन ये आई है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, F1 जनरेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये आप समझ रहे हैं कि जो पेरेंट है, ध्यान रखेंगे पेरेंट क्या थे, मेल यहाँ पे क्या था, डोमिनेंट था। डोमिनेंट का मतलब है कि मेल की जो बॉडी थी ब्राउन कलर की थी, आंखों का कलर कैसा था, आपने कहा आंखों का कलर यहाँ पे था रेड, ठीक है। फीमेल कैसी थी, रेसेसिव थी, बॉडी येलो कलर की थी और आंखों का कलर कैसा था, आपने कहा व्हाइट, वो रेसेसिव थी। अब आपके पास F1 जनरेशन आ गई है, तो लिख लेते हैं F1 जनरेशन को यहाँ पर। चलिए, अब आप रिजल्ट भी देखते चले जाइए। फीमेल आपको कैसे मिली है, आपने देखा यहाँ पे चेंज हो गया। पहले हमने क्या किया था, हमने डोमिनेंट मेल को लिया था, प्रभावी हमने किसे लिया था, नर को लिया था, और हमने रेसेसिव फीमेल को लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन चेंज हो गई है, फीमेल को आप देख रहे हैं वो डोमिनेंट है, जहाँ पे प्लस आ गया वहां पे आप समझ लेंगे ये डोमिनेंट है, क्योंकि फीमेल की बॉडी कैसे आपको दिखाई दे रही है, ब्राउन कलर की बॉडी है और रेड कलर की आई है। मेल यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया है, रेसेसिव हो गया है। ध्यान रखिए ये हम F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो अभी आपने क्या किया है, रिजल्ट निकाला है, ठीक है। जब आपने क्या किया, आपने एक डोमिनेंट मेल का क्रॉस एक रेसेसिव फीमेल से करवाया, तो F1 जनरेशन में आपको क्या दिखा कि जितनी फीमेल बनी है वो डोमिनेंट हो गई है और जितने मेल बने हैं वो रेसेसिव हो गए हैं। अब आपने क्या किया, F1 जनरेशन में इनका क्रॉस करवाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, चार प्रकार की संतति बनेंगी और चारों में जो आप कॉम्बिनेशन देखेंगे वो अलग अलग देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने ये जो क्रॉस कराया तो इसमें आपने क्या देखा,
पहले आपके पास फीमेल ये बनी है, ठीक है। दूसरा आपने इसका क्रॉस किससे कराया है, वाई क्रोमोसोम से करवाया है, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो है, ठीक है, ये हो गया है। फिर आपने क्या किया, जो दूसरा आपके पास एक्स क्रोमोसोम है उसका क्रॉस आपने इससे करवाया, तो इसमें आपके पास क्या बनी है, जो फीमेल है दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या है, यहाँ पे रेसेसिव जीन आ गए हैं, ठीक है। फिर आपने इसका क्रॉस इससे करवाया है, इस प्रकार से आपके पास संतति आई है। चार प्रकार की आपके पास संतति आ गई है, ठीक है। एक में आपने क्या देखा, एक में आपने देखा कि जो फीमेल है, जो फीमेल है वो कैसी है, डोमिनेंट आपके पास आई है, ठीक है। दूसरा जो आपके पास मेल यहाँ पे आया है, मेल आपके पास किस प्रकार का आया है, आपने कहा डोमिनेंट मेल आपके पास आ गया है, ठीक है। तीसरा आपने कहा फिर से आपके पास फीमेल आई है, लेकिन ये जो फीमेल आपके पास आई है वो कैसी है, रेसेसिव है, रेसेसिव फीमेल आपके पास आ गई है। और चौथा जो कॉम्बिनेशन आपने देखा, चौथा जो मेल आपके पास आया है वो कैसा है, रेसेसिव है। आपने क्या कहा, एक फीमेल डोमिनेंट है, एक मेल डोमिनेंट है, एक फीमेल रेसेसिव है, एक फीमेल कैसी है, एक मेल, यानी कि आपने क्या कहा, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो डोमिनेंट और रेसेसिव में एक तो मेल आया है और एक क्या है, फीमेल आई है। रेसेसिव में भी एक मेल आया है और एक फीमेल आई है। टोटल हमारे पास चार संतति बनी है। चार में से दो कैसे थे, डोमिनेंट थे, दो रेसेसिव थे, और उनमें से भी क्या था, एक मेल डोमिनेंट है और दूसरा मेल रेसेसिव है, एक फीमेल डोमिनेंट है और दूसरी फीमेल कैसी है, रेसेसिव है। ये तो आपके पास आया पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अभी तक आप लिंकेज पढ़ रहे हैं, ये सारा क्या है, पढ़ रहे हैं आप लिंकेज। अभी तक आपने क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं की है, आपको रिकॉम्बिनेशन नहीं मिला है। यहाँ तक अभी तक आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिंकेज को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दो जो जीन हैं वो एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, और इनहेरिट हो रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, लिंक्ड जीन कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लिंकेज कह रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन कैसे आएगा, जब जो फीमेल के क्रोमोसोम है, फीमेल के क्रोमोसोम पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीन्स की अदला बदली जब हो जाती है तब यहाँ पे क्या आता है, नया कॉम्बिनेशन बनता है। चलिए, सो क्लास आज आपने समझा लिंकेज को। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम समझेंगे रिकॉम्बिनेशन को, जिससे आप कंपेयर करेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेशन के साथ। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।